ट्रीटमेंट चालू किया यहाँ का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ओके। एंड आई कुड सी द ड्रास्टिक चेंजेस, वेरी मच इम्प्रूवमेंट इज देयर। मतलब 3 हफ्तों में मेरे फादर का क्रिएटिनिन 3.9 से 1.88 तक आ चुका है। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट लिया कोटा से, तो 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला। उसके बाद स्टेज ऐसी आएगी डायलिसिस की। उसके बाद हमने डायलिसिस करवाया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट के लिए आगे ले जाओ आप। 11 नवंबर को आए थे हम जी। 11 नवंबर को आए थे। 11 नवंबर इसी महीने में इसी महीने में 11 नवंबर को आए। अच्छा, इसी महीने 11 नवंबर को आए थे जी। 11 नवंबर के बाद ये 23 नवंबर तक उन्होंने 22 नवंबर तक दवाई लिए जी। 22 नवंबर के बाद हमने 23 नवंबर को जांच करवाई जी। मैं आज 24 नवंबर को यहाँ किसी और पेशेंट को लेके आऊँ जी। उनका क्रिएटिनिन पहले 7.5 था जी, जो कि 10 दिन दवाई लेने के बाद 6.7 पे रह गया। 3 महीने से 3 महीने हो गए आपको? हाँ, आज 3 महीने हुए पूरे। अब कल 3 महीने हुए और हमने जांच करवाई, तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि कैंसर वैंसर तो कुछ है नहीं जी, और बाकी बोले ठीक है। आप मात्र 3 महीने उपचार लेने से वो डॉक्टर कहते हैं कैंसर नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, शुभ नाम आपका? मेरा नाम अक्षय मुदगल है। कहाँ से सर आप? मैं अजमेर से। ओके। और क्या समस्या रही? मेरे फादर को किडनी की प्रॉब्लम थी जी। क्रिएटिनिन काफ़ी हाई हुआ था, ब्लड यूरिया भी काफ़ी हाई था जी। और एट लास्ट हॉस्पिटल में जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था जी, उनका क्रिएटिनिन 3.9 पहुंच गया था। ओके। और उसके बाद मुझे किसी सज्जन ने भीलवाड़ा के पास ही रायला जगह जी, जहाँ नवग्रह आश्रम है, वहाँ के बारे में बताया। ओके। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे पहुँचा, दवाई लेके गया जी। और 28 जुलाई से मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया यहाँ का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ओके। एंड आई कुड सी द ड्रास्टिक चेंजेस, वेरी मच इम्प्रूवमेंट इज देयर। मतलब 3 हफ्तों में मेरे फादर का क्रिएटिनिन 3.9 से 1.88 तक आ चुका है। और ब्लड यूरिया जो है, जहाँ वो 186 था, वो इस वक्त 58 है। ओके। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 3 वीक्स। ओनली 3 वीक्स? हाँ जी। अभी फिलहाल दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो मैं सिर्फ रिपीटेशन के लिए आया था, फॉर नेक्स्ट गाइडेंस के लिए आया था कि क्या होना चाहिए। ये 3 वीक में आपने क्या क्या परहेज रखे, उस बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? आपके परहेज को लेकर आपने क्या? परहेज के लिए मुझे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ये थे कि नमक बिल्कुल, जो है दूध 100 ml से ज़्यादा नहीं बताया गया था, क्योंकि जो कंडीशन थी मेरे फादर की उसको देखते हुए तो 100 ml से इनफैक्ट हम लोगों ने कम ही दिया है इन 24 आवर्स। दूध का किसी भी तरह का कोई भी आइटम हमने उन्हें नहीं दिया, कोई फूड आइटम हमने दूध से रिलेटेड नहीं दिया। ये सारे परहेज थे। प्लस जैसा यहाँ सब्जियों के लिए कहा गया था, लौकी, तोरई, ग्वारफली, भिंडी, खीरा, ककड़ी, सिर्फ यही दिया जा रहा था। मूंग दाल के अलावा कोई और दाल हम नहीं देते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ से थे। हम उसी पर स्ट्रिक्ट हैं। दूसरा, मैंने एक और चेंज पाया कि यूरिन के अंदर पहले उनको यहाँ दवाई लेने से पहले झाग आते थे। दैट इज एक्चुअली सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैंने यहाँ से दवाई दी है, उसके बाद से आई थिंक विद इन 4 और 5 डेज मैंने वो यूरिन में झाग भी नहीं देखे बिल्कुल। और यहाँ पे भी जो प्रोटीन है यूरिन के अंदर काफ़ी कम हो चुका है। इट इज़ एक्चुअली लो नाउ। तो जहाँ काफ़ी हाई हुआ करता था यूरिन में प्रोटीन, अब उसकी मात्रा भी बिल्कुल कम हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि दवा आपने ली, प्रॉपर तरीके से ली, परहेज भी आपने बराबर रखे और परिणाम आज हमारे सामने। तो इस मेरा सवाल ये है आपसे कि लाइफस्टाइल जो उनका रहा, रूटीन जो रहता है उनका, वहाँ कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी किया करते थे जिससे उनको इस तरह का मोटिवेट रहे, या वो उनका फिजिकल कुछ वर्कआउट करते हैं उस तरह का? फिजिकल वर्कआउट करने वाली उनकी सिचुएशन नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनको कंसल्टेशन के लिए, हार्ट कंसल्टेशन के लिए जयपुर भी नहीं ले जा पा रहा था। सिर्फ इस दवाई से इतना फायदा हुआ है कि जहां वो टोटली बेड पर थे, अब वो मेरे साथ हाथ पकड़कर चलने भी लग गए हैं, और घर के काफ़ी कुछ, मतलब शाम को इवनिंग वॉक के हिसाब से 5-6 राउंड ले भी लेते हैं।
तो ये मैं खुद ये चेंजेस देख पा रहा हूँ। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी मैं उनके पैरों में थोड़ी सी सूजन देखता हूँ, स्वेलिंग इज देयर, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए रहती है और जैसे जैसे यूरिन पास आउट होता है वो सूजन कम हो जाती है। ये तो मेरे सामने है, मतलब मुझे किसी के कहने और सुनने पर नहीं विश्वास करना चाहिए। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड इन दीस लास्ट 3 वीक्स। नवग्रह आश्रम आपका अभिनंदन करता है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी 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 बिल्कुल कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाया जाए एज ए सोशल सर्विस, मतलब मैं खुद भी यहाँ कई लोगों को वहाँ बता चुका हूँ इसके बारे में। ओके। क्योंकि इनफैक्ट यहाँ कुछ अच्छा ही हो रहा है लोगों के लिए। जी। यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो कि दूसरी जगह नहीं होता है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स रहते हैं लोगों के, यहाँ टोटली सेवा के भाव से ये चीज़ की जा रही है। जी। तो आई अप्रिशिएट, बल्कि मैं खुद इस सेवा का हिस्सा बनना चाहूँगा। बिल्कुल जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु सेनी है जी। मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। और हमारे जिया जी को किडनी की प्रॉब्लम थी। फरवरी में पता लगा था, फरवरी 2018 में जी। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट लिया कोटा से, तो 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला। उसके बाद स्टेज ऐसी आएगी डायलिसिस की। उसके बाद हमने डायलिसिस करवाया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट के लिए आगे ले जाओ आप। डायलिसिस कितने दिनों में होता था? डायलिसिस उनको 2 बार करवाया, हर दूसरे दिन। पहले एक पहले करा, फिर 1 दिन छोड़ के दूसरा डायलिसिस करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया 5 दिन का, 5 दिन ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। तो हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते उसी दिन फिर हमें नवग्रह का आश्रम का पता लगा किसी मित्र के द्वारा जी। तो हम नवग्रह आश्रम आए जी। नवग्रह आश्रम आने के बाद हमने दवाई ली जी। उसके बाद हमने शाम, जैसे हम सुबह आए थे तो हमने शाम को से दवाई चालू कर दी जी। 11 नवंबर को आए थे हम जी। 11 नवंबर को आए थे। 11 नवंबर इसी महीने में? इसी महीने में, अभी इसी महीने में 11 नवंबर को आए। अच्छा, इसी महीने 11 नवंबर को आए थे जी। 11 नवंबर के बाद ये 23 नवंबर तक उन्होंने 22 नवंबर तक दवाई लिए जी। 22 नवंबर के बाद हमने 23 नवंबर को जांच करवाई जी। मैं आज 24 नवंबर को यहाँ किसी और पेशेंट को लेके आया हूँ। उनका क्रिएटिनिन पहले 7.5 था जी। जो कि 10 दिन दवाई लेने के बाद 6.7 पे रह गया। आश्चर्यजनक रूप से 10 दिन मात्र 10 दिन दवाई जी, जी, जी। तो उसको देखते हुए हमारे एक और दोस्त है, उनको कैंसर था, उनका कीमो लगी। इस 10 दिनों में और किसी तरह की दवा ले रहे थे आप? नहीं, किसी तरह की दवा, नवग्रह आश्रम की दवाई ले रहे? नवग्रह आश्रम की दवाई ली जी, जी। और जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको डायलिसिस की जरूरत है, दूसरे दिन ही आप डायलिसिस करवाओ। तो हमने डायलिसिस तो नहीं करवाया और नवग्रह आश्रम आ गए। नवग्रह आश्रम आने के बाद उनकी 10 दिन के अंदर ही ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ, आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये नवग्रह आश्रम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम यहाँ आए और हमें पूर्ण इलाज मिला और हमें अब लगता है कि उनकी किडनी वापस से ठीक हो जाएगी। इसी चक्कर में भी मैं मेरे दोस्त को लेके आया जिसके कैंसर है, महावीर जी। आज उनको लेके आया हूँ और उनका आज ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ स्वामी जी के पास आए। अभी वैद्य जी ने आपको क्या सलाह दी है? अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है? ट्रीटमेंट कंटिन्यू, 1 महीने की मेडिसिन के लिए बोला है। अभी 10 दिन हुए मात्र, तो 1 महीने की मेडिसिन लेंगे, फिर वापस वैद्य जी को आके दिखाएंगे। आपने कैंसर के उपचार में किस तरह के परहेज रखे या कहा गया, आपको सुझाव दिया गया नवग्रह आश्रम द्वारा? उसमें आलू और आलू का, खटाई का, इनका मेन विशेष ध्यान रखना है और जो वैद्य जी ने परहेज बताया वो कंप्लीट करके चलना है। तो एक तो आस्था होती है इंसान की, एक ट्रीटमेंट होता है और जो वैद्य जी ने दवाई दी। नवग्रह आश्रम के प्रति जितनी आस्था रखोगे उतना ही जल्दी इलाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं भी नवग्रह आश्रम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कैंसर के प्रति और इसके अलावा और भी दूसरी बीमारियों के प्रति। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, किसी चीज की फीस नहीं है, कैंसर वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर है। शेखर, कहाँ से हैं आप? नवलगढ़ से, नवलगढ़ झुंझुनू से। अच्छा, और परेशानी या रोग किनको था? मेरी सिस्टर को था। अच्छा, कहाँ पर? बच्चे जाने में।
तो कब पता चला आपको? हमें डायग्नोज कब करवाया या कब पता चला कैंसर है उनको? हमें उसके 12 महीने बाद में पता चला कि हम ये नवलगढ़ से सोनोग्राफी करवाई थी, अच्छा उसमें पता चला। अच्छा उसके बाद में आगे हम जयपुर आए तो बोले कैंसर है, बोले वो यूट्रस निकलेगा, ओवरी निकलेगी। बाद में हम वापस सीख कर चले गए। ये कब की बात होगी? ये जब की बातें हैं। मतलब कितना समय हुआ होगा इसे? किसमें? जब आपने डायग्नोज कराया उससे कितना समय हुआ उसको? 1 वर्ष हुआ या? हाँ, 1 वर्ष बाद में दिखवाया था। अच्छा, फिर नवग्रह आश्रम का आना कैसे हुआ आश्रम आपका? का तो वो क्या हुआ कि जो ये जांच आई थी ना, जी उसके अंदर वो कुछ दे रखे थे टिप से। मैंने उस पर सर्च किया तो इस आश्रम के बारे में कुछ ऐड आए यूट्यूब पर गिरे हुए, उनको मैंने देखा। जी उनको देखा, बाद में मैंने मेरे जीजा जी को बताया जी कि ऐसे जगह पे कोई आश्रम है वो। जी फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तू चला जा और वहाँ पता लगा ले। तो मैं एक बार तो यहाँ बुधवार को आ गया था, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं वापस चला गया। फिर मैं नेक्स्ट शनिवार को आया और तब मैं यहाँ से दवाई लेके चला गया। दवाई ली आराम से, और मैंने खुद बना के दिए दवाई। कितने समय से आप यहाँ से उपचार ले रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने हो गए आपको? हाँ, आज 3 महीने हो गए पूरे। अब कल 3 महीने हुए और हमने जांच करवाई, तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि कैंसर वेंसर तो कुछ है नहीं जी। और बाकी बोले ठीक है, आप कोई दिक्कत मात्र 3 महीने उपचार लेने से वो डॉक्टर कहते हैं कैंसर नहीं है? नहीं। हाँ, मात्र 3 महीने में। तो वो रिपोर्ट्स जो है वो आप हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे एक बार, जो हाँ। प्रीवियस है और जो अभी आपने लेटेस्ट करवाई है वो एक बार बिल्कुल दिखाएंगे? दिखाएंगे जी। ये कब की रिपोर्ट है? ये कल ही करवाई। इससे पहले की जो फर्स्ट आपकी जो रिपोर्ट थी एक बार वो दिखा दें। इससे पहले की ये फर्स्ट की ये है जी। और बाद में ये और बाकी सीटी स्कैन ये आपने करवाई 2 मई 18 को। हाँ, मई 18 में करवाई थी आपने? 7 मई की। हाँ जी। और उसके बाद आपने 7 मई को करवाई सोनोग्राफी, और उसमें साफ जो है जाहिर हो रहा है इसके अंदर। और अब इसके बाद में आपने लेटेस्ट अभी करवाई है? हाँ, अभी कर ये कल की है। ये 27/10 कल की रिपोर्ट है आपकी। हाँ, आप देख सकते हैं अच्छे से फर्क देख सकते हैं। मात्र 3 महीने आश्रम की दवा और उपचार लिया इन्होंने, और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इनकी जो बहन है वो बिल्कुल ठीक है। अभी कैसा महसूस कर रही हैं वो? अभी ठीक है एकदम से। वैसे शरीर से भी हुशार होगी जी जी और वजन भी बढ़ा है जी और कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ एक थोड़ी सी गैस की दिक्कत है, तो वो विवेक जी ने दवाई दी थी जी। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या सुझाव दिया वैद्य जी ने आपको कि दवाइयाँ अभी कंटिन्यू करनी, औषधियाँ, या नहीं, क्या वैद्य उपचार ने में? 1 महीने की दवाई और दिया, बोले 1 जी। महीने बाद में जी। आपका काम एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।